हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि इस बार प्रदेश में जनता का क्या मूड है और प्रदेश की आवाम किस मुद्दे पर वोट करने जा रही। क्या चुनाव में वोटिंग सिर्फ मुद्दों के आधार पर होगी या फिर इसमें जाति और संप्रदाय भी अपना असर डालेगा। इन्हीं सवालों के जवाब जगाने के लिए एनडीटीवी की टीम ने राज्य के चुनाव सर्वे किया है। आपको बता दें कि राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा का जादू प्रदेश में स्वर्ण और ओबीसी वोटर की भी सरकार बरकरार रहने वाली है। लेकिन आपको बता दें, स्वर्ण ओबीसी मतदाता यहां बीजेपी की ओर नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति दिशा देने वाले आदिवासी समाज भी इस बार कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे। इस सर्वे में 53% आदिवासी ने कांग्रेस का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र कहा, कांग्रेस की गारंटी पर ही लोगों के भरोसा है, भाजपा की गारंटी कोई गारंटी नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के बयान पर कहा, जो टक्कर है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी मुहिम में है। गाजा में जारी तनाव के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को संघर्ष विराम को तत्काल लागू करने का आह्वान किया। गाजा सिटी के अल-शिफा अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस पर इजरायल के हालिया हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना भयावह और शर्मनाक है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि यह भयावह और शर्मनाक है। करीब 10,000 नागरिक, जिनमें से लगभग 5,000 नागरिक यहां पर मारे जा चुके हैं। केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पर राज्यपाल ने तंज कसा है। राज्यपाल ने तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, अगर किसी को संशय है वह सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, संशय जल्द दूर हो जाएगा। बता दें, केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रीट याचिका दायर की, जिसमें केरल सरकार ने आरोप लगाया कि इजरायल कई विधायकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुजफ्फरपुर के फताही हवाई अड्डा मैदान में अपने भाषण के दौरान कहा, बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ उसमें मुस्लिम और यादव की संख्या बढ़ाई गई। लालू प्रसाद यादव के दबाव में यह संख्या बढ़ाई गई है और ओबीसी की आबादी को कम किया गया। नीतीश कुमार और लालू यादव के अति पिछड़ा और पिछड़ा के साथ अन्याय किया है। इस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने और चुनाव लड़ने वाले नेताओं को अनुशासनहीनता के दायरे में रखकर 6 साल के लिए पार्टी कार्य से निष्कासित किया गया है। पार्टी के कई पूर्व मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने बताया, पार्टी के नाम वापसी के बाद कई नेताओं का समर्थन हासिल कर लिया है। सरकार ने बताया कि अप्रैल से अक्टूबर की छमाही में भारत की बिजली खपत बढ़कर 984.39 अरब यूनिट हो गई है। मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधि और मौसम की स्थिति में सुधार के कारण चालू वित्त वर्ष की अप्रैल अक्टूबर अवधि में बिजली की खपत बढ़ती चल गई, 9.4% बढ़ी है। सशस्त्र बलों में अब मात्र अवकाश में रैंक भेदभाव नहीं होगा। महिला सैनिक, नाविक और वायुसेनाओं को एक अधिकारी के बराबर मातृत्व, बच्चों की देखभाल और कानूनी तौर पर बच्चों को गोद लेने पर अवकाश मिलेगा। और रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए उनके अधिकार समक्ष के बराबर मातृत्व, बच्चों की देखभाल, बच्चों को गोद लेने की छुट्टियों के नियमों के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा, पलटू बाबू ने बिहार के जनादेश को धोखा दिया, मगर नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में देश को आतंकवाद से मुक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं लालू प्रसाद को कहना चाहता हूं कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में किसी को भी कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए इंडिया गठबंधन को केवल एक उद्देश्य है, वो है नरेंद्र मोदी का विरोध करना। एनसीपी सांसद सुनील तटकरे ने कहा है कि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतेगा। तटकरे ने कहा है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ेगी। लोकसभा सांसद ने कहा, मुझे विश्वास है कि राज्य की जनता अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी द्वारा अपनाए गए राजनीतिक रुख पर मुहर लगाएगी। साथ ही कहा कि हम अजित पवार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब के बाद 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा में कांग्रेस भाजपा से भी बड़ा है। सीएम ने कहा, पीएम मोदी इसी बात से घबराते हैं कि आप स्पीड से बढ़े, दूसरी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख और पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एमपी कांग्रेस का इलेक्शन एंथेम जारी करने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय एजेंसी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बीजेपी को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बताया है।
असम में अवैध प्रवासियों को संबंधित नागरिक अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 17 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ मंगलवार को सुनवाई करेगी। संविधान पीठ में CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस S बोपन्ना, जस्टिस AM सुंदरेश, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। इस दौरान शाह ने कहा कि मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि बिहार जंगल राज से मुक्त हो और पलटू राम से मुक्त हो। अमित शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा, 2024 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। महादेव बेटिंग ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म है। जब से केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने अपनी जांच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया, तब से बीजेपी लगातार कांग्रेस CM पर हमलावर है। अब इस मामले में CM बघेल ने बड़ा बयान दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व CM रमन सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने 5 साल पहले उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। CM बघेल ने कहा कि उसी दिन से प्रदेश में भाजपा के पतन की शुरुआत हो गई थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी। अब केवल 197 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका। वहीं टिकट बंटवारे में बीजेपी ने इस बार वसुंधरा राजे के कई समर्थकों को टिकट दिए हैं और अशोक परनामी, यूनुस खान समेत कई नेताओं को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। उधर रविवार को पार्टी ने अपनी 5वीं सूची में बेरोजगार युवाओं को एकजुट कर लड़ाई लड़ने वाले युवाओं नेता उपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र रविवार को जारी हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा पत्र समिति ने मंत्री मोहम्मद अकबर की अगुवाई में बैठक कर इसकी जानकारी दी। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस किसान, युवा, गरीब और केंद्रित होगी। सभी पार्टी आगामी चुनाव के लिए जारी शोरों से तैयारी कर रही है और आज यहाँ कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लिए घोषणा पत्र जारी की है। और तो वहीं PM मोदी भी आज राज्य का दौरा कर चुनावी हुंकार भरने को तैयार है। BRS अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 13 से 28 नवंबर तक 54 प्रजा आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। KCR रविवार 5 नवंबर से 9 नवंबर तक 12 निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करेंगे। दीपावली के बाद KCR 13 नवंबर से दौरे फिर से शुरू करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, BRS प्रमुख 29 नवंबर को गजवेल में रैली को संबोधित करेंगे। वह 9 नवंबर को गजवेल और कोमारेड्डी दोनों क्षेत्रों में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए महज 2 दिन ही बचे हैं। 7 नवंबर को यहां पहले चरण की चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में मुफ्त शिक्षा, बोनस के साथ धान खरीदी, कर्ज माफी, जातिगत जनगणना समेत कई वादे किए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने रायपुर में जारी किया। कांग्रेस ने इसमें कई योजनाओं का जिक्र किया है और कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को भरोसे का घोषणा पत्र नाम दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में KG से लेकर कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा, छत्तीसगढ़ में दोबारा सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने धान के दाम भी बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। 80 करोड़ गरीब जरूरतमंद लोगों को मुफ्त मोटा अनाज मिलता रहेगा। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में पहले PM ने इसकी घोषणा की। गौरतलब है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव में भी होने वाले उम्मीद की जा रही है कि केंद्र के इस फैसले से बीजेपी की राजनीतिक तौर पर लाभ होगा। महुआ मोइत्रा घुसकांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी 7 नवंबर को रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेगी। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कथित कैश फॉर क्वेरी मामले की सुनवाई कर रही सांसद की एथिक्स कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अडॉप्ट करने के लिए 7 नवंबर को बैठक करेगी। इस केस की जांच के सिलसिले में संसदीय समिति ने सभी पक्षों को सुना है। आखिर सुनवाई गुरुवार को महुआ मोइत्रा की हुई थी। इस बैठक में बीच में सांसद महुआ पैनल के सदस्य विपक्ष सांसद बाहर चले गए थे। राजधानी दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पंजाब में कई शहरों के बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राज्य की भगवंत मान सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी। साथ ही सरकार ने 9 अन्य निर्देश भी आमजन के लिए जारी किए हैं। सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम यहां पे लगातार बढ़ता जा रहा है। 56,650 रुपये, बीते दिन 56,650 भाव था, यानी दाम स्थिर है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत आज 61,790 प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट सोने का दाम 61,790 रुपये थी। आज दाम स्थिर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल से नीचे आ गया है। WTI क्रूड $80.51 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड $84.89 प्रति बैरल। इस बीच भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी हर रोज की तरह आज भी यहां पेट्रोल डीजल के डीजल में अपडेट कर दिया। राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भाव में गिरावट के बाद भी देश में पेट्रोल के दाम गिरते नहीं दिख रहे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारी वेबसाइट IOCL.com के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता से लेकर चेन्नई तक देश के सभी शहरों में पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कई सारे कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्हीं में से एक पीएम किसान योजना यानी कि अन्न योजना भी शामिल है। 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग लाभ उठा रहे हैं और इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी को दीपावली से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया, जिसके तहत अब इस स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। जैसा कि आपको पता है, इस महीने छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले, ऐसे में लगातार छत्तीसगढ़ में रैलियां की जा रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए घोषणा की है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।